आपकी नज़र में कोई ऐसा प्लेयर, शामा मीर तो हमने कल डिस्कस किया था कि शायद उसकी जगह बनती थी, कोई ऐसा प्लेयर लगता है जिसको टीम में नहीं होना चाहिए था, या सेलेक्ट हुआ है तो उसको भी ये स्क्वाड का पार्ट नहीं होता तो बेहतर था? क्योंकि ये डिस्कशन तो बहुत होती है, कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म हुआ कुछ प्लेयर के साथ, दोस्ती यारी भी है, तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल टीम सिलेक्शन, अगर मैं कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो विदाउट एनी रीज़न सेलेक्ट हुआ, ये तो मैं नहीं मानता। हाँ, अगर आप जिसमें थोड़ी सी, जैसे आमिर जमाल था, आप उसको लेके जा सकते थे एज ए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। आपको चाहिए अगर 4 पेसर कहीं खिलाने पड़ जाते हैं आपको, जो डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड डिमांड कर रही है या कंडीशन ऑफ द पिच डिमांड कर रही है कि 4 पेसर आपको ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके पास फिर बैटिंग वीक ना हो आपकी, आपके पास कोई ना कोई प्लेयर हो नीचे से जो 25-30 तेज़ कर सके। इसी तरह अबरार को प्लेइंग 11 में जल्दी लाना चाहिए था इनको, उसको ज़्यादा मैच, क्योंकि शदाब आउट ऑफ फॉर्म है, तो आपको शदाब को तो आप एक तो रेस्ट दे देते थोड़ा सा, उसको जैसे मैंने पहले कहा एक डिफरेंट वे से क्रिकेट को देखने का मौका, अपनी गेम को दोबारा से बेसिक जो उसके नहीं चल रहे वो उसको दोबारा प्रैक्टिस करने का मौका मिलता शायद, और अबरार एक आपका बैकअप तैयार हो जाता। अब वही बात है, वर्ल्ड कप में जाके आप एकदम खिलाएंगे, अब वो एक मैच में नहीं करता, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है उसको दूसरा चांस देने का, फिर आप कहेंगे यही कम शदाब ही बेहतर है। तो आई फील के हम थोड़ा सा अगर इन 2 चीज़ों को कर लेते, बाकी कई लोग कह रहे हैं आज़म को होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आई फील कि उसने इतना परफॉर्म करके दिया था कि उसको एक फेयर रन मिलना चाहिए था, जो कि अब मिला है। तो आई थिंक इसको पहले मिल जाता तो हमें पहले डिसीजन करने में आसानी हो जाती, हम इन आउट करते रहे उसको। तो अब जाके ये है कि अब वर्ल्ड कप में वो चला गया, हमें उसको बैक करना चाहिए। एक तो ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अगर नहीं आए तो आप जारी बात है, परफॉर्मेंस पे क्रिटिसिज्म तो आता है, लेकिन कि जी इसको होना ही नहीं चाहिए था, ये किसी वजह से अंदर है टीम के, आई थिंक ये बहुत ऐसी बातें हैं जो मेरा नहीं ख्याल है करनी चाहिए, स्पेशली एट अ टाइम टीम अगर गई भी है वहाँ पर खेलने। उसकी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज़ करें, फिटनेस पे ऑब्वियसली हमने भी कल बात की, देखें जब आप फिटनेस नहीं होगी आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा जल्दी, बुरी परफॉर्मेंस ज़्यादा जल्दी एक्सपोज होगी। आई थिंक आमिर जमाल, आई फील के PSL में उसकी बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं थी, लेकिन उसने ग्लिम्स दिखाया बॉलिंग में भी, लेकिन एक वो जो बैटिंग वाला फैक्टर है ना, कि अगर फास्ट बॉलिंग की कंडीशन है या फास्ट बॉलर्स आपको चाहिए तो आपको एक ऑलराउंडर मिल जाता है। तो इमाद वसीम के साथ आपके 4 पेसर खेलते, आपकी बैटिंग भी ना होती ज़्यादा जिसको कहते हैं छोटी ना हो जाती, और उसके अलावा आपके पास बॉलिंग के ऑप्शन भी पूरे। आपके जो वसीम जूनियर के अलावा आपके ज़मान खान भी बड़ा इन्वेस्ट किया, उसको भी आपने इन्वेस्ट किया, वो किया हुआ था। उसके अलावा आपके जो स्पिनर हैं, इसमें 2 यहाँ पे कंडीशन ऐसी रहेंगी, 2 स्पिनर तो ऑलमोस्ट खेलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आमिर जमाल का एक हो गया, और दूसरा ये जो सबसे बड़ा मुझे लगता है सिलेक्शन में, जो मैं भूल गया पहले भी, कि आपने ओपनर्स का बैकअप, हम कल बात कर रहे थे, बैकअप रखा। अभी अगर आप आज़म को ड्रॉप करते हैं तो उस्मान को या साइम को ऐसे नंबर पे खेलना चाहिए पड़ेगा जहाँ पे वो कंफर्टेबल शायद ना हो, बिल्कुल। सो दैट इज़ वेयर अगेन गेज करना पड़ेगा कि आप आज़म को बिठाते हैं तो 5वें नंबर पे आप या तो इफ्तिखार को खिला के बिल्कुल एंड पे ले जाएं उस बैट्समैन को, साइम को या उस्मान को, लेकिन आई फील कि वहाँ यूटिलिटी के तौर पे सलमान अली आगा भी मैंने बाबर से, लेकिन वो साथ ही नहीं गए। मसला ये कि 15 के अंदर से हमने एडजस्ट करें ना, तो बड़ा मुश्किल है आज़म को बिठा के आप या तो शदाब को एज ए बैट्समैन फिर आप बैक करेंगे, यार वो 5वें नंबर पे खेलेंगे, फिर इफ्तिखार और फिर इमाद, लेकिन अगेन फिर आपका जो है ना, फिर बॉलर्स जो है ना, टेल बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको अगर बैट्समैन डालना है तो आपके लिए जो 5वें 6ठे नंबर का बैटर है ना, उसमें बैकअप मौजूद नहीं है आपके पास, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, एक ये भी बड़ी डिबेट हो रही है और हमेशा होती है ये कि कुछ प्लेयर को बड़ा लंबा रन दिया जाता है, किसको 2-4 मैचेस के बाद ख़त्म कर दिया। जैसे उस्मान की हमने बात की, 3 मैचेस दिए, उसके बाद उसको फिर 5-6 मैचेस नहीं मिले, फिर 1 मैच मिला। और इसी तरह दूसरी तरफ साइम के ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, आल्दो की टैलेंट है, पोटेंशियल है, सब कुछ है, बट आपकी तरफ से एग्जीक्यूशन भी तो चाहिए। अब 25 मैचेस का उसको ऑलमोस्ट ये रन मिल चुका है, और दूसरी तरफ बाकी प्लेयर देखते हैं तो बेचारों को किसी को 10 है, 20 है। हारिस को भी इससे पहले हमने देखा कि बहुत इन्वेस्ट किया गया, मोहम्मद हारिस जो कीपर भी थे। तो ये एक प्लेयर को बनाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और ये बाकी जिसको कम मिलता है उसके माइंड में क्या आती है चीज़, स्टेट ऑफ माइंड होता है कि यार उसको इतना चांस दिया जा रहा है, मुझे सिर्फ 4-5 गेम मुझे मिलती है। देखिए ये डिफरेंस हर जगह रहता है। आप अगर देख लें इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में अगर क्रॉली का देखें तो उसको 25-26 की एवरेज पे बहुत ज़्यादा खिलाया गया, बाकी प्लेयर्स की इससे बेहतर एवरेज ही नहीं खिलाया गया। डिपेंड कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है उस टाइम पे। तो एट टाइम्स रिक्वायरमेंट और पोटेंशियल के ऊपर आपको ज़्यादा चांस मिल जाता है, एट टाइम्स आपके साथ ज़्यादती भी होती है कई प्लेयर्स के साथ जाने अनजाने में।
बैलेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है इंटरनेशनल लेवल पे। समटाइम जैसे बाबर टेस्ट क्रिकेट में जी। हमने जितना उसको बैक किया, डिफरेंट नंबर्स पे खिलाया, आज वो बेहतरीन प्लेयर हैं, दुनिया के वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स हैं ऑल फॉर्मेट के। लेकिन 25-26 की एवरेज थी उनकी भी पहले 18-20 टेस्ट पहले शुरू में तो, लेकिन वो एक फॉर्मेट में आपको परफॉर्म करके दे रहे थे, आपको था ये प्लेयर है। इसी तरह आपको कई दफ़ा ये डिफरेंस नज़र आएगा।